माफ करना दीदी, आज फिर से आने में जरा देरी हो गई। क्या रे रजनी, आजकल तू आने में कितनी देर लगा देती है। ऐसे ही करेगी तो मैं पैसे काट लूंगी तेरे। हाँ अरे दीदी, अब मैं क्या करेगी, और पड़ोस की कॉलोनी में रहने वाली सुशीला दीदी है ना, उनके घर जब भी जाओ एक काम मैं खत्म करती नहीं कि दूसरा बता देती है। अरे तो उसका काम छोड़ क्यों नहीं देती रजनी? जहाँ काम समझ में नहीं आता वहां मत करो। ऐसे भी क्या आफत आई है तुझे कि 4 जगह का काम बटोरे और कर नहीं पाती 1 बीघा ठीक से। अरे कैसे छोड़ दूं दीदी, मुझे भी तो घर चलाना है। आपके लिए कहना आसान है, अभी मेरी बेटी की शादी भी करनी है। अरे पर रजनी तू देर से आती है, इसलिए मेरा बेटा कितनी बार तो भूखा ही ऑफिस चला जाता है। गंदी रसोई में खाना बनाना भी कितना मुश्किल होता है। तो एक काम कर, अब से यहाँ जल्दी आना और उस सुशीला का काम छोड़ दे। अरे दीदी फिर वही बात, काम कैसे छोड़ दूं, मेरा कितना नुकसान हो जाएगा ऐसे तो। कोकिला थोड़ा सोच के कहती है, तो फिर ठीक है, बदले में जितने पैसे तुझे वो सुशीला देती है उतने ही मैं भी दे दूंगी। मतलब उसके हिस्से के पैसे भी तू मुझसे ले लेना, बस यहाँ के काम पर ध्यान दे, ठीक है? ये सुनकर रजनी खुश हो जाती है। अच्छा ठीक है दीदी, फिर तो अब मैं सिर्फ आपकी यहाँ ही काम करूंगी। मुझे तो पैसों से मतलब है बस, चाहे वो दे या आप। अब देखना मैं कैसे मन लगाकर काम करती हूँ। रजनी खुश होकर काम में लग जाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन, रजनी ये बर्तन धोने के बाद जरा जल्दी से झाड़ू पोछा भी लगा देना, ठीक है? ठीक है दीदी। वैसे ये नए कांच के गिलास बड़े सुंदर लग रहे हैं दीदी, कहाँ से लाई? अरे ये तो मेरा बेटा लाया है। वो अभी ऑफिस के काम से बाहर गया था ना, तो वहां से ये वाले ग्लास के 2 सेट ले आया। मैंने सोचा एक खोल देती हूँ। अच्छा है ना? अरे वाह दीदी, ये तो सच में बहुत अच्छे हैं। काश मैं मेरी बेटी की शादी के लिए ऐसी ग्लास का एक सेट ले पाती, मगर मैं तो इतनी गरीब हूँ, रोटी भी मुश्किल से कमा पाती हूँ। रजनी एकदम रुआंसी सूरत बना देती है और इस तरह देखकर कोकिला को दुख होने लगता है। अरे तू चिंता क्यों करती है रजनी, मेरा बेटा 2 सेट लाया है ना, एक काम कर दूसरा तू ले जा। तेरी बेटी की शादी में काम आएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। क्या सच में दीदी, आप ना बहुत अच्छी हो, सच में। मैंने जितने घरों में काम किया है उन सबसे अच्छा और बड़ा दिल आपका है। एक झटके में आपने अपना सामान उठाकर मुझे दे दिया। वाह वाह वाह, बहुत दुआ लगेगी आपको मेरी। अरे क्या तुम भी रजनी, अब मेरी तारीफ बंद करो और जल्दी जल्दी काम करो। ठीक है दीदी, अभी फट से सब काम निपटा देती हूँ और आपके लिए कड़क अदरक वाली चाय भी बनाती हूँ। ठीक है। रजनी जल्दी जल्दी सारा काम निपटा देती है और घर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। अरे दीदी, ये इतने सारे सुंदर सुंदर सूट, ये किस लिए? अरे रजनी, मेरी बहन की बेटी की शादी है ना कुछ दिनों में, तो मैंने उसके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे सूट मंगवाए हैं। ओहो दीदी, आप कितनी अच्छी बहन हो। मेरी तो कोई बहन ही नहीं है जो मेरी बेटी की शादी में उसके लिए सूट मंगवाए और भेजे। काश मेरा भी बड़ा परिवार होता। अरे नहीं रजनी, ऐसा मत बोल। एक काम कर, इनमें से 2 सूट अपनी बेटी के लिए ले जा। अरे तू मेरे लिए काम करती है तो मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। क्या सच में दीदी, आप मजाक तो नहीं कर रही? अरे इसमें मजाक की क्या बात है, सच में ले जा। वैसे तेरी बेटी की शादी है कब? बड़े दिनों से सुन रही हूँ। अरे हमें भी तो न्योता देगी ना? अरे हाँ बिल्कुल, न्योता तो दूंगी ही। अभी शादी की तारीख कुछ पक्की नहीं हुई, मैं बताऊंगी ना आपको जब होगी। और हाँ, इस सूट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सूट लेकर रजनी घर चली जाती है, लेकिन कोकिला के घर से निकलने के बाद वो सीधा सुशीला के घर पहुंचती है। अरे आ गई रजनी, आज जरा रसोई साफ कर देना और हाँ, कमरे की सफाई भी कर देना। हाँ दीदी, जैसा आप बताओ। देखो अभी सारा घर ना चकाचक कर देगी मैं। तू ऐसे चह के काम करती है तो घर में रौनक आ जाती है। कहाँ तू उसको कोकिला के घर काम करने की बात कर रही थी। अच्छा हुआ मैंने तुझे 2 गुनी तनख्वाह देकर रोक लिया, वरना तेरे बिना मेरा क्या होता। जी दीदी, आपने एकदम ठीक कहा। असल में रजनी दोनों ही घरों में काम कर रही थी और अपनी दोनों मालकिनों को बेवकूफ बना रही थी। अरे वाह दीदी, क्या सुंदर सुंदर बेडशीट है, कितनी अच्छी लगती है। हाँ, मेरी बहू ने भिजवाई है शहर से। वाह, काश ऐसी चादरें मैं अपनी बेटी को भी दे पाती। उसकी शादी होने वाली है ना, पर बहुत खर्चे हैं। अरे तो ऐसे क्यों, यही है ना, इतनी सारी है तो इनमें से 2-3 ले ले और अपनी बेटी को दे देना, मैं और मंगवा लूंगी।
क्या सच में दीदी? आपका दिल कितना बड़ा है, एक बार नहीं सोचा, झट से मुझे चादर दे दी। अरे इसमें क्या रजनी, ये तो बहुत छोटी सी बात है। तू अपनी बेटी की शादी में उसके बक्से में ये सुंदर सुंदर चादरें रख देना, ठीक है? सुशीला की बात सुनकर रजनी थोड़ा उदास हो जाती है। क्या हुआ? अब क्या दिक्कत है? क्या सोचने लगी? मैंने कहा ना, तू बिल्कुल संकोच मत कर, आराम से चादर लेकर जा। नहीं नहीं दीदी, वो बात नहीं है। आपने अभी बक्से की बात करी ना, तो वही सोचने लगी कि मेरे पास तो बक्सा ही नहीं है अपनी बेटी को देने के लिए। क्या करो, गरीब हूं ना। ओहो, इसमें कौन सी बड़ी बात है, रुक। तभी सुशीला अपना पर्स खोलती है और उसमें से 2000 रुपए निकाल कर रजनी को थमा देती है। ये ले, इससे अपनी बेटी के लिए बक्सा खरीद लेना बस। अरे नहीं नहीं दीदी, ये मैं कैसे ले सकती हूँ? अरे मेरी तरफ से तेरी बेटी के लिए ले ले। अरे इसमें इतना सोच मत। दीदी आपका मन तो सोने जैसा है, सोने जैसा। भला आपकी जैसा कोई दूसरा है क्या इस कॉलोनी में? मैंने तो नहीं देखा। चल छोड़, ये सब काम कर ले और फिर जल्दी से घर चली जाना, तेरे घर में बहुत काम होंगे ना। तो ऐसे ही रजनी एक साथ अपनी दोनों मालकिनों को बेवकूफ बना रही थी। एक दिन कोकिला कॉलोनी के पार्क में घूमने जाती है। वाह, कितना अच्छा मौसम है आज तो, और यहाँ गार्डन में कितने सारे लोग घूमने आए हैं। तभी कोकिला की नजर दूर खड़ी एक औरत पर पड़ती है। ये और कोई नहीं, पड़ोस वाली कॉलोनी की सुशीला थी। ये सुशीला यहाँ हमारी कॉलोनी में क्या कर रही है? उसके अपनी कॉलोनी के गार्डन का क्या हुआ? ये मेरी बेचारी रजनी से कितना काम कराती थी। तभी सुशीला कोकिला को देखकर उसके पास आती है और कहती है, अरे कोकिला जी, कैसी हैं आप? आजकल तो आपको सारा काम खुद ही करना पड़ रहा होगा कि नहीं है? ये आप क्या कह रही हैं? भला मैं क्या करूंगी सारा काम? उल्टा ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए। अरे मुझसे क्यों पूछेंगी? रजनी ने आपके घर का काम छोड़ा है तो मैं आपसे ही पूछूंगी ना। क्या? अरे लगता है ज्यादा काम करने की वजह से तुम पागल हो गई हो। रजनी ने मेरे घर का काम नहीं, तुम्हारे घर का काम छोड़ा है। ऐसा कब हुआ भला? वो तो हर रोज आती है मेरे घर काम करने। उल्टा तुम्हारा घर छोड़ने के लिए मैंने उसे 2 गुने पैसे देना शुरू कर दिया है। क्या? लेकिन मैंने भी उसकी पगार 2 गुनी बढ़ा दी थी, क्योंकि तुम उससे बहुत काम करवाती थी और सुबह मेरे घर आने में उसे देर हो जाती थी। मगर रजनी तो हमेशा से मेरे यहाँ शाम को आती है। हे भगवान, आखिर ये सब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि रजनी ने हम दोनों को धोखा दिया है और सिर्फ 2 जगह काम करते करते उसने 4 जगहों के बराबर पैसे कमा लिए। ये सब सोचकर कोकिला और सुशीला का सर चकराने लगता है। तभी वो देखती है कि रजनी गार्डन से होकर गुजर रही थी। वो उसे आवाज लगाकर बुलाती है, रजनी जल्दी से इधर आ, हमें तुझसे जरूरी बात करनी है। कोकिला और सुशीला को एक साथ देखकर रजनी डर जाती है। अरे आप दोनों साथ में, सब ठीक तो है ना? तुम्हारा झूठ पकड़ा गया रजनी। अब बताओ, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? दीदी मैंने आपसे झूठ थोड़ी ना बोला है। मैंने जब कोकिला दीदी से पैसे लिए आपकी नौकरी छोड़ने के लिए, तो मैं सच में छोड़ने वाली थी, मगर मुझे मेरी बेटी की शादी का ख्याल आ गया। और आप लोगों को ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, लेकिन हम जैसे गरीबों के लिए तो 1-1 रुपया भी बहुत होता है। तो मैंने फैसला किया कि मैं 2 गुनी मेहनत भी करूंगी, जिससे ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सकूं। हाँ, मेरे मन में थोड़ा लालच आ गया था, मगर अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। मुझे माफ कर दीजिए। आप दोनों चाहे तो मैं आप दोनों के घर का काम छोड़ दूंगी और यहाँ से दूर चली जाऊंगी। रजनी का इतना लंबा भाषण सुनकर कोकिला और सुशीला की आंखें भर आती है। अरे बस कर रजनी, रुलाएगी क्या? हमें माफ कर दे रजनी, हमने तुझे समझने में भूल कर दी। तू तो बस अपनी बेटी का सोच रही थी। हमारे भी बच्चे हैं, हम तेरा दर्द समझ सकते हैं। हमने तुझे माफ कर दिया। मानना पड़ेगा, आप लोगों का दिल आपके घरों की तरह ही बहुत बड़ा है। ये सुनकर सुशीला और कोकिला मुस्कुरा देते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन कोकिला बाजार में थी। अरे भैया, क्या बात कर रहे हो? 20 रुपया किलो टमाटर इतने महंगे क्यों है? अरे ठीक ठीक दाम लगाओ। मैडम ठीक ही बता रहे हैं, अब कहीं भी पता कर लीजिए, यही रेट है टमाटर का। अरे ठीक है, तुम्हारा ही एक ठेला नहीं है सारा बाजार में। कोकिला गुस्से में उस ठेले से आगे बढ़ जाती है। तभी उसकी नजर सामने खड़ी रजनी पर पड़ती है, लेकिन कोकिला उसे देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने वही सूट पहन रखा था जो कोकिला ने उसकी बेटी के लिए दिया था। अरे रजनी, तू यहाँ? अरे कोकिला दीदी, हाँ वो मैं सब्जी लेने आई थी। ये सूट तो तेरी बेटी की शादी में देने के लिए दिया था ना,
तो फिर तूने क्यों सिलवा लिया? वो दीदी दरअसल मैं तो नहीं पहन रही थी, मगर मेरी बेटी है ना, वो मानी नहीं, कहने लगी तुम हमेशा मेरे लिए ही जोड़ती रहती हो माँ, कम से कम एक सूट तो अपने लिए सिलवा दो। अब वो जिद करने लगी तो मैं मना नहीं कर पाई। अच्छा, हाँ ऐसा ही होता है रजनी, बेटियां जब बड़ी हो जाती है तो ऐसी ही समझदारी भरी बातें करने लगती है। अच्छा ही किया तूने जो ये सूट सिलवा लिया, वैसे तुझ पर ना अच्छा लग रहा है। धन्यवाद दीदी। ये लो मैडम आपकी सब्जी। हाँ ये लो भैया पैसे। अरे वाह, यहाँ तो अच्छे टमाटर बिक रहे, क्या भाव दिए? 25 रुपए किलो। है इतना महंगा? अरे पड़ोस में तो एक ठेले वाला 20 का दे रहा है। अरे लेना है तो लो मैडम, वरना साइड हटो, क्या किचकिच कर रही हो। ये देखो इन मैडम ने 2 किलो लिया और 1 रुपया कम नहीं करा। सब्जी वाली की बात सुनकर कोकिला चौंक जाती है। क्या रे रजनी, तू तो बहुत पैसे वाली लगती है, बिल्कुल भी भाव तोल नहीं करती। यहाँ हम लोग तो 1-1 रुपया सोच समझकर तब सब्जी खरीदते हैं, तेरे तो मजे है भाई। अरे नहीं दीदी, क्या आप भी, मैं तो जानती नहीं थी टमाटर क्या भाव है, वरना मैं खुद इतने महंगे थोड़ी ना लेती। ये तो आपने अभी बताया तो मुझे पता चला। ए भाई ले लो वापस अपने महंगे टमाटर, मैं कहीं दूसरी जगह से ले लूंगी जहाँ सस्ते मिलेंगे। इतना कहकर रजनी टमाटर वापस करके वहां से चली जाती है। लेकिन अब कोकिला को उसके ऊपर शक होने लगा था, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, ये रजनी कुछ ना कुछ छुपा रही है मुझसे, पता लगाना पड़ेगा आखिर माजरा क्या है। एक दिन कोकिला अपने बेटे के साथ घर पर बैठी हुई थी, तभी रजनी वहां काम करने आती है। माफ करना रजनी, आज मैंने तुझे छुट्टी के दिन भी काम पर बुला लिया। अरे कोई बात नहीं दीदी, मैं सारा काम कर देगी। तो सबसे पहले ना जल्दी से बर्तन धो के रसोई साफ कर दो, ताकि मैं खाना बना सकूं। जी दीदी अभी करती हूँ। रजनी रसोई का सारा काम खत्म करके घर की साफ सफाई करने लगती है। तभी कोकिला उससे कहती है, अच्छा हाँ रजनी, तुमने कहा था तुम्हें तुम्हारी बेटी की शादी के लिए एक छोटा सा बक्सा चाहिए था, तुम ना ये बक्सा ले लो, एकदम नया है, चाहो तो इसमें नया पेंट भी करवा सकती हो। क्या सच में? आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीदी, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं बैठा हुआ कोकिला का बेटा मनोज चौंकते हुए कहता है, क्या? मगर माँ मेरी बात तो सुनो। अरे मनोज कुछ मत बोल, आखिर हम इसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना। अरे ऐसा भी क्या पैसों का लोभ करना। जाओ रजनी, तुम इसे अपने साथ ले जाओ, हम तो दूसरा खरीद लेंगे, भगवान की इतनी कृपा तो है हम पर। अरे माँ मेरी बात तो सुनो, उसे जाने क्यों दे रही हो? अरे जाने देना, बाद में सुन लूंगी तेरी बात, तू तो यहीं बैठा रहेगा अभी शाम तक, वो बेचारी और भी काम करती है, उसे देरी हो जाएगी, जा तू जा रजनी। जी मैं चलती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका भी धन्यवाद। नहीं रुको माँ, मैं ये कह रहा था कि आप लोग किसकी शादी की बात कर रहे हैं? अरे इसकी, रजनी की बेटी की, और किसकी बात करूंगी भला, यहाँ और कौन है? मगर माँ रजनी की बेटी तो अभी स्कूल में है, वो भी सिर्फ 5वीं क्लास में, इसकी बेटी की शादी कैसे हो सकती है? ये सुनकर कोकिला चौंक जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी वहां पर सुशीला भी आती है, उसे देखकर रजनी के पसीने छूटने लगते हैं। ये क्या, रजनी भी यही है? चलो अच्छा हुआ, दरअसल मैंने खीर बनाई थी, कोकिला बहन तो आपको देने आई थी, अब रजनी यहाँ है तो वो भी खा लेगी। अरे खीर को छोड़ो, ये देखो मेरा बेटा क्या कह रहा है, इस रजनी की बेटी जिसकी शादी के नाम पर ये हमसे इतना कुछ ले गई है, वो तो अभी बस स्कूल में है। कोकिला की बात सुनकर सुशीला भी चौंक जाती है। क्या, ऐसे कैसे मुमकिन है, और ये तुझे कैसे पता? मनोज कुछ भी मत बोल, हमें तुझ पर भरोसा नहीं है, तू क्या जाने इसकी बेटी कौन है, कैसे दिखती है? अरे मैंने खुद देखा था एक दिन इसे इसकी बेटी को स्कूल छोड़ते हुए, वो तो छोटी सी बच्ची है माँ, उसकी शादी भला कैसे हो सकती है? मनोज की बात सुनकर कोकिला दंग रह जाती है, वो आंख दिखाते हुए रजनी से पूछती है, ये मैं क्या सुन रही हूँ रजनी, क्या ये सच है? जल्दी बोल, आखिर माजरा क्या है, तू कब से चुपचाप सब सुन क्यों रही है? अरे हाँ वो दीदी, अभी मेरी बेटी थोड़ी छोटी है, मगर मुझे ना अभी से उसकी शादी की बहुत चिंता सताती है। अब अभी से चीजें जोड़ने शुरू करूंगी, तब जाकर शादी तक जमा हो पाएगी ना। क्या? मगर तूने हमें ये क्यों नहीं बताया कि शादी अभी नहीं है? ये लो, ये तो बड़ी धोखेबाज है। और नहीं तो क्या, ये तो सरासर धोखा हुआ। इसमें धोखा कैसा दीदी? मैंने ये भी तो नहीं कहा दीदी कि शादी अभी है। अरे शादी तो होनी है, आज नहीं तो कल। अब जितनी जल्दी जागो तभी सवेरा, वरना जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, अगर मैंने अभी से नहीं जोड़ा तो कल को कुछ नहीं कर पाऊंगी। रजनी के तर्क ऐसे थे कि कोई कुछ नहीं बोल पा रहा था। कोकिला और सुशीला दोनों ठगी सी खड़ी थी। वाह, तूने अच्छा पागल बनाया रजनी हम सबको। शादी है करके कितना फायदा बना लिया तूने अपना।
अरे नहीं दीदी, आप लोग तो बड़े नेक दिल हो। आपने अभी से मेरी बेटी के लिए इतना सोचा है। देखना ऊपर वाला आपके लिए और भी बहुत अच्छा अच्छा करेगा। अच्छा, अब मैं चलती है दीदी, मेरी बेटी घर पे अकेली है ना। इतना कहकर रजनी बक्सा लेकर वहां से 9-2-11 हो जाती है। सुशीला और कोकिला खड़े खड़े अपना सर खुजलाती रह जाती है और मनोज दोनों की बेवकूफी पर ठहाका लगाकर हंसता है।